ये एक व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। हम इनसे थोड़ी बात करते हैं क्योंकि ये टोपी लगाए हैं बीजेपी की, गमछा भी है इनके पास। हम इनके पास बैठ जाते हैं तो थोड़ी बात करते हैं इनसे। क्यों भैया आप बीजेपी के साथ हैं? 100% नहीं, 150 105%। कारण बताइए कौन से कारण है? शांति, उत्तर प्रदेश में शांति मेन मकसद ये है। उत्तर प्रदेश में शांति बहुत जरूरी है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं है, तो तमाम जो है योगी जी के गोरखपुर में भी कुछ घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। रायबरेली में एक घर के 5 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई थी। तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो होती नहीं है। मैं एक एक करके कहां तक गिनाऊंगा। तो ऐसा नहीं है किसी भी सरकार में हर चीज ठीक ही हुई हो। अभी उन्नाव में ही एक लड़की की लाश मिली है, हालांकि वो सपा का कोई नेता बताया जा रहा है कि उसके यहाँ कुछ था, लेकिन फिर भी है तो शासन तो योगी जी का ही है। योगी जी का है शासन है। क्या अपराधी की आरती उतारी जाती है? अपराधी को सजा नहीं दिया है? विकास दुबे का काउंटर नहीं हुआ 24 घंटे के अंदर? विकास तो आपको क्या लगता है काउंटर उसका होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। 7-8 पुलिस वाले मार डाले उन्होंने दिन दहाड़े। ये क्या उनका कोई संविधान में लिखा था या कानून में लिखा था? वो ये किस प्रकार से ऐसे इनकाउंटर होंगे? किसी को भी पकड़ा और बगैर न्यायालय ले जाए उसका इनकाउंटर कर दिया और हो गया न्याय व्यवस्था। ये कहाँ की न्याय प्रणाली है? आप बताइए, ये कहाँ पे संविधान में लिखा? हमारे कोई तमाचा मारेगा हम न्यायालय जाएंगे पहले या उसका जवाब देंगे? हमारे कोई तमाचा मार रहा है सामने बैठ के, हम न्यायालय जाएंगे? तो वहीं पे जहाँ पे उसने हत्याएं की थी वहीं पे उसको गोली मार देनी चाहिए थी, तब तो ठीक था। तो नहीं मार पाया जहाँ पे पकड़ के मारना। फिर पुलिस की व्यवस्था जो है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उससे सवाल तो खड़े होंगे। बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था है बीजेपी ने में शासन में, बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था। अच्छा, कल कोई इसी को आधार बना के, इसी को नजीर बना के कोई पुलिस, यहाँ की स्थानीय पुलिस किसी को पकड़ के ले जाए, उसका इनकाउंटर कर दे और कहते ये भी भाग रही, तो नजीर उसी प्रकार से पेश करेंगे। उसके खिलाफ प्रूफ होंगे तब तो काउंटर करेगा। प्रूफ तो पुलिस बना लेती है। ये कैसे आपने कहते? पुलिस हर चीज का पुलिस नहीं बनाती है। बिल्कुल बनाती है। पुलिस IAS PCS सब बना के उसे लिखित देते हैं कि इसका काउंटर होना चाहिए, तो काउंटर होता है। कहाँ दिया था लिखित? अब विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ, किस अधिकारी ने लिखित में? 9 आदमी मार डाले, उसका क्या कर लिखित? किसने दिया था लिखित भाई कि आपको इनकाउंटर करना चाहिए? मार डाले, ठीक है, उसको सजा होनी चाहिए थी, न्यायालय ले जाते, वहां से फांसी की सजा हुई। इंडिया देख रही, पूरी इंडिया देख रही। अच्छा, फांसी ले जाते, उस समय कोई विवाद हो जाता। देखिए, वो उसने कितने मारे थे? 8। अभी 40 से 50 लोगों के आसपास हत्याएं हुई थी, जिनमें से 38 लोगों को कल न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा सुनाई है। तो उन्होंने भी तो 40 से 50 लोग मारे थे और उसमें भी उनको न्यायालय ले जाया गया बाकायदा। वहां से इतने दिन ट्रायल चला उनका और अब जाके उनको सजा हुई। उसको भी ले जाते न्यायालय, वहां भी उसको भी सजा दिलवाते। मैं बोल रहा हूँ, नंबर 1 बीजेपी में बहुत बड़ी शांति है। नंबर 2, कोई गायों से साइड इफेक्ट नहीं मरा है। गाय सब गांव वालों ने छोड़ी है। इधर उधर से जो 2 लीटर खा लेता है दूध, वो छोड़ देता है। अच्छा, गाय की आप बात कर रहे हैं। जो गाय है वो कह रहे हैं आप गांव वालों की समस्या है। बिल्कुल, योगी जी ने छोड़ी है। क्यों? योगी जी कौन कह रहा है? बताते हैं कैसे छोड़ी है। देखिए, योगी जी ने योगी के बाद में भगा दिया गाय को। योगी जी ने क्या कहा कि सारे जो यहाँ गौ मेला थे वो बंद हो गए। कहीं भी गौ मेला नहीं लगता है, गौ मेला बंद हो गए। उन्होंने कहा गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या बंद हो, बहुत अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप अगर गौ हत्या बंद करना चाहते हैं तो आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। उन्होंने गौशालाएं तो आपने बनवा दी। नहीं, पैसा आ चुका है, 14 लाख आ चुका है प्रधान के अकाउंट में। गौशाला भी बनेगा, हर गांव हर ग्राम पंचायत में जा चुका है। कहाँ गया है? नहीं गया है। ये गलत जानकारी है। अब हम हर ग्राम सभा में पैसे नहीं गए हैं। देखिए, 5-10 किलोमीटर हमारे पास आदेश तो रखा नहीं है। हमारे पास है ना, हम मीडिया से जुड़े हैं, हमको हर चीज की जानकारी। हमारे पास आदेश तो रखना है। 14 लाख आ चुका है। ये आपके पास, हम आपको बता रहे हैं ना, ये गलत जानकारी हो। आपके गांव में आया होगा, हम ये नहीं कह रहे आपके गांव में नहीं आया, लेकिन हर ग्राम सभा में आप कह रहे 14 लाख गया है, तो ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश की बात नहीं करे, अपने गाँव की। हमें गाँव में जो प्रधान के द्वारा सुनवाई मिली है, गौशाला बनेगा, जगह न पड़ेगी। हाँ, तो गौशाला कोई भी बीजेपी के राज्य में शांति है, कोई भी परेशानी नहीं। जिसको परेशानी हो वो अपना। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम बताएं। अंकित वाजपेयी। आप भी वाजपेयी हैं? यह ब्राह्मणों का बाहुल्य है। ब्राह्मणों का बाहुल्य। तो यहाँ जो है 2 खेमे में बंटते हुए लोग दिख रहे हैं। अब वो स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है कि जहाँ जाएगा वहां जाएगा, वोटर स्वतंत्र है, मतदान स्वतंत्र। ऐसा तो नहीं है आपकी पेंशन बढ़ा दी है इसलिए आप जो है बीजेपी के साथ हैं? मैं पेंशन पे डिपेंड नहीं हूँ। पेंशन आज बंद हो जाए, गाय इससे चौगुनी हो जाए। मैं मेहनत करता हूँ, खाता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करता हूँ। नहीं, इसका इफेक्ट तो होगा क्योंकि राशन का इफेक्ट है। आपको देखिए, 300 मिल रहे थे, 500 किए गए, अब 1000 कर दिए। राशन तो इसका इससे सब ले रहे हैं, राशन सब ले रहे हैं। जनता पब्लिक प्रसन्न है।
और 300 के आसपास सीटें हमारी निकलेगी। अच्छा, विधायक जी के क्या हाल चाल है यहाँ के? विधायक जी से हम लोग को मतलब ही नहीं रखते हैं। अगर विधायक जी नहीं भी आ रहे हैं, बहुत शिकायतें विधायक जी नहीं आए हमारे गाँव में, कभी नहीं आया, कोई बात नहीं, तो हम तो अपने माननीय पूज्य योगी महाराज जी को देखते हैं। आप योगी के चेहरे पे देंगे, विधायक जी से आपको कोई मतलब नहीं? अच्छा, विधायक जी ने आया ना। अच्छा, आपके सांगी विधानसभा में क्या कार्य हुए हैं, जो विकास कार्य हुए हों उनके बारे में कुछ बताएं, यहाँ आपके आसपास कहीं? देखिए, सांडी में हमारे यहाँ बिलग्राम में जो विकास होने वाला था वो हुआ बिलग्राम तो आपका क्षेत्र ही नहीं है। नहीं। हम इस आपके विधानसभा की बात कर रहे हैं, सांडी विधानसभा के कुछ ऐसे काम बताएं जिसकी वजह से आप विधायक जी को चुनना चाहते हैं। हम बता तो रहे आपको, विधायक जी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आप योगी राज, आप मतलब हिंदू मुस्लिम के फैक्टर पे योगी जी को वोट देंगे? हिंदू मुस्लिम कौन करा? कब मैंने कहा है हिंदू मुस्लिम? मैंने तो बोला नहीं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति नहीं, मैं बीजेपी का हूँ और बीजेपी का रहूंगा। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं हूँ मैं। आप टोपी वोपी लगाए हैं तो टोपी तो ऐसे लगा लिया, आप लोगों को देखा तो मैंने कहा खुला ही ठीक रहेगा। आप लोगों को देखा इसी वजह से टोपी लगा। तो आपको आना चाहिए था, हम तो सबकी बात रखते हैं। थोड़ा हम काम कर रहे थे तभी नहीं आते, तो बैठे थे यहाँ पे, तो ये किनारे ही बैठ के आकर सब लोग बोलने तो हम बोले। तो आप विधायक जी के अच्छा कुछ काम बताइए, यहाँ 1-2 काम बताइए जो उन्होंने किए हों, जनता के हित के 2 काम आप विधायक जी के बताएं। हमारे पूज्य महाराज जी बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में काम किया है। योगी जी से यहाँ कुछ लोग थे, औरों से हमारी बात हुई है, वो भी नाराज नहीं थे। नाराज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन विधायक जी से बड़ा नाराज है। प्रवास से कहाँ नाराजगी जता रहा हूँ मैं? प्रवास से नाराजगी जता रहा हूँ? नहीं, आप नहीं, और लोगों से हमने आपके गांव में और भी लोग कह रहे हैं कि प्रवास कभी नहीं आए, प्रवास को वोट नहीं देंगे। तो प्रवास को नहीं वोट दोगे, महाराज जी को तो दोगे, सपोर्ट कर रहे हो। महाराज जी कहाँ? महाराज जी तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से प्रभास कुमार ही चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल वो रहे, उन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं, तो भी जनता उनको चुने क्यों? हमारे भाई आपको नहीं चुना, आपको अगर उनके पास भी जानकारी होगी, योगी जी के पास भी, कि प्रभास जी के ने काम नहीं किए हैं, तो आप नहीं किए तो अपनी टीम में लोगों को बदलते, आप उनको किसी दूसरे को मौका देते, लेकिन उन्होंने उन्हीं को उतार दिया। फिर से कह रहे हैं वो लोग, ये सोचिए जो लोग कह रहे हैं प्रभास जी ने काम नहीं किया। कहाँ काम? आप भी तो नहीं गिना पाए। काम कहाँ गिना पाएंगे? काम कहाँ गिनाइए हम इतना बीजेपी। देखो, आप हमने मान लिया आप योगी जी के चेहरे पे वोट देना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बात हमने सुन ली। लेकिन विधायक, कुछ लोग कह रहे हैं विधायक जी को वोट नहीं देंगे, आप कह रहे हैं नहीं विधायक जी, योगी सरकार बड़ी अच्छी है। तो सरकार अच्छी है, लेकिन टाइम पे थोड़ी ना खाई रहता हूँ कि विधायक के पास जाऊँ या किसी के पास जाऊँ। कहीं मत जाइए, काम तो दिखते हैं। कोई सड़क बनवाई हो, कोई पुल बनवाया हो, कोई ऐसा स्कूल बनवाया हो, कोई अस्पताल बनवाया हो, कुछ भी ऐसा काम आपके विधानसभा में हुआ हो। उससे क्या मतलब? मैं कमल को वोट दे रहा हूँ, कमल को सपोर्ट कर रहा है, क्षेत्र कमल को सपोर्ट कर रहा है। तो आप विकास के नाम पे वोट देंगे या चेहरे के नाम? चेहरे पे नाम है, विकास भी हुआ और काम भी हुआ। आप नहीं बता पाएंगे क्या विकास किया, कहा नहीं? तो नहीं किया है ना, आप भी मानते हैं कि प्रभास कुमार जी ने काम नहीं किया? ये मैंने कब कहा नहीं किया? आप गिना ही नहीं पा रहे हैं। ये नहीं गिना नहीं पा रहे, तो मुझे नहीं मालूम इस वजह से नहीं गिना पा रहे हैं, या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस वजह से नहीं गिना पा रहे हैं। पर बीजेपी में बहुत हम तो पूछ तो रहे हैं, कोई सड़क बनवाई हो, कोई स्कूल, अस्पताल, कुछ ऐसा सार्वजनिक चीज बनवाई हो, कुछ ऐसा काम किया हो जिसको आप गिना सके, यहाँ आसपास आपके कहीं कुछ दिखा है? एक सड़क अच्छा बताओ जो इन्होंने बनवाई। सड़क तो हमारी आरसीसी बन रही है उधर। ये तो ग्राम सभा के ग्राम प्रधान बनाता है। अब ग्राम प्रधान बना रहा हो, कहीं से? ये तो ग्राम प्रधान बनाता है। सड़क वो होती है जो किसी मेन रास्ते से किसी गांव को जाती है। अब बनवाई होगी कहीं, हमें इधर जानकारी बनवाई है? नहीं। फिलहाल आप बीजेपी के साथ हैं और पूरे मन से बीजेपी के साथ 105%। लेकिन विधायक जी के काम आप बता नहीं पा रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ विधायक जी के काम नहीं, मुझे नहीं जानकारी होगी, किया भी होगा। मैं गांव में बहुत कम रहता हूँ इसी वजह से, पर मैं यहाँ के क्षेत्र में पूरा कमल ही खिलेगा। जब 10 तारीख को होगी तब प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, हम इतना जानते हैं। ठीक है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, आपकी विधानसभा की, हम प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे। हमारी विधानसभा में भी जीत होगी, कमल ही खिलेगा हमारी विधानसभा में। आपके गाँव में? आपके गाँव में भी कमल खुलेगा, कमल खिलाएंगे हम लोग। तो ये दिव्यांग हैं, हमारे साथ हैं और पूरे मन से, पूरी मेहनत से ये बीजेपी के साथ हैं। अब इसका कारण क्या है? देखिए, यहाँ से वो विधायक जी के काम भले ही न गिना पाए हों, लेकिन ये योगी के चेहरे पर, अब इसके क्या कारण है इन्होंने बताया नहीं है, इनके अपने मन की बात है, लेकिन ये योगी जी के साथ हैं और योगी जी की सरकार पुनः बनाना चाहते हैं।